हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट द हिंदू की वोकेबलरी लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि हर बार एग्जाम में रिपीट होती है। भले वो CGL हो, CHSL हो, चाहे CPO हो या दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, जहाँ जहाँ इंग्लिश आती है हर जगह इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फोकस हो जाना और कुछ सीख कर जाना, अपना टाइम इस्तेमाल करना। चलो, पहला वर्ड दोस्तों इवैक्यूएटेड। ये दोस्तों मैंने द हिंदू से वर्ड उठाया क्योंकि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। इवैक्यूएटेड मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लो कुछ लोग जैसे कहीं आग लग गई कहीं बिल्डिंग में और बिल्डिंग में कुछ लोग फंस गए, तो फिर अपनी पुलिस जाती है या आर्मी जाती है तो उन लोगों को बाहर निकालती है ना सही सलामत। उस चीज़ को अपन इवैक्यूएट बोलते हैं। एक बार फिर से, मान लो कहीं आग लग गई है, लोग फंस गए हैं, तो उनको बाहर जो निकालेगा, आर्मी आएगी या जो भी लोग आएंगे बचाने के लिए, धीरे धीरे उनको जो आसानी से बाहर निकालेंगे, उस वर्ड को बोलते हैं इवैक्यूएट करना। बहुत प्यारा वर्ड है, वो कैब में हर बार आता है, सिनोनिम में पूछ लेंगे, है ना। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है कि 2037 स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड। दोस्तों ये पूरा सेंटेंस था, लेकिन मैंने छोटी बात लिख दी। मेरा इंपॉर्टेंस समझाने का ये है, ध्यान से देखना। यहाँ मैंने 2037 स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड क्यों लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी ग्रामर इंप्रूव होगी। देखो, जैसे मैंने ध्यान से देखा कि मतलब 2037 स्टूडेंट्स दिखा ना मुझे, तो अपने आप में समझ गया भाई साहब स्टूडेंट्स अपना होता है दोस्तों प्लूरल, इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा। तो वर्ब कौन सी यूज़ होगी दोस्तों, वो भी प्लूरल वर्ब होगी, जो कि हैव लगा दिया। अगर भाई साहब स्टूडेंट की जगह मात्र स्टूडेंट लिखा होता, है ना, स्टूडेंट लिखा होता, तो फिर यहाँ हैव नहीं आता, फिर यहाँ हैज़ आता, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। तो ये रूल दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर अपना ये जैसे अपना नाउन बोलेंगे, अगर अपना नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और नाउन अगर अपना प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो हमेशा जब भी दोस्तों आप सेंटेंस को पढ़ते हो तो देखा करो कि ये सेंटेंस किस चीज़ में लिखा हुआ है, ये प्लूरल सेंटेंस है या सिंगुलर। जैसे मैं बोलूँगा कि मान लो रोहित हैज़ वन द मैच, तो मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि रोहित हैव वन द मैच। रोहित ROHIT, रोहित हैव क्यों नहीं बोला दोस्तों, क्योंकि रोहित सिंगुलर है, इसलिए उसको हैज़ आएगा उसमें, ठीक है। लेकिन जब भी प्लूरल दिखेगा तो हैव लगा देता है। ये करोड़ों का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से एरर डिटेक्शन के एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। आगे बढ़ते हैं। एनोमली एक बहुत प्यारा वर्ड दोस्तों, ये CGL के वोकैब में आ चुका है। एनोमली मतलब होता है जो कि नॉर्मल से थोड़ा अलग हो। नॉर्मल से अलग मतलब जैसे नॉर्मल जनता जनार्दन है, रोज़ खा रही, पी रही, सो रही है, इधर उधर घूम रही है, पिक्चर देख रही है, ये कर रही है, लेकिन आप ये सब चीज़ें नहीं करके बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ईमानदारी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो सके। आप फालतू चीज़ों में फालतू चीज़ों में नहीं घुसते हो, हर कहीं नहीं भगते हो, मतलब नॉर्मल लोगों की लाइफ से थोड़ा अलग जीते हो। यहाँ बढ़िया मेडिटेशन करते हो, अकेले में रहते हो, मेहनत करते हो और मेडिटेट करते हो, कुछ अलग करते हो बिल्कुल, तो वो एनोमली वर्ड होगा। समझ में आया। एनोमली बोलते हैं जो नॉर्मल चीज़ों से जो अलग होता है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं एनोमली। एक और एग्जांपल, जैसे अपना विराट कोहली का एटीट्यूड थोड़ा सा एनोमली है बाकी नॉर्मल लोगों से। नॉर्मल लोग बाकी के साथ खेल रहे हैं सब कुछ, लेकिन फेमस क्यों वो, क्योंकि उसका बिहेवियर, नेचर, एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है लोगों से, इसलिए वो एनोमली है। वो एनोमली बहुत प्यारा वर्ड है। ये वर्ड दोस्तों किसने यूज़ किया था, सुनील छेत्री करके एक बंदा ना, फुटबॉल प्लेयर, इंडिया का खतरनाक, उसने एक वर्ड यूज़ किया था कहीं के पॉडकास्ट में। तो मुझे पहले भी पता था, तो मैंने कहा अच्छा, मतलब देखो बड़े बड़े लोग ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो ऐसे लिंक भी करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ो। एक चौथा नंबर का वर्ड लिखा हुआ है ना, एन एग्रीव्ड। तो मैंने ये क्यों लिखा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्रीव्ड मतलब क्या होता है। एग्रीव्ड मतलब होता है कि जैसे अभी क्या हुआ है, जो अपना नीट एग्जाम था ना, है ना, अपना मेडिकल से रिलेटेड, उसमें घोटाला हो गया, तो वहीं की न्यूज़ थी। तो कल द हिंदू का न्यूज़ में आया था, तो उसमें लिखा था कि भैया बहुत सारे लोगों की मतलब किसी के नंबर अच्छे आने थे लेकिन किसी के सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं लफड़ा चल रहा है। तो उसमें लिखा था जो एग्रीव्ड लोग थे, एग्रीव्ड लोग वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए केस करने। यार वो एग्रीव्ड मतलब होता है जो परेशान चल रहे हैं, जिनके साथ कुछ घपला हुआ, घोटाला हुआ है, जो कंप्लेंट कर रहे हैं, जो बहुत दिक्कत में है, मतलब जो कोई मतलब बेचारे घिस रहे हैं ना, उनको एग्रीव्ड बोलते हैं। कैसे बताऊं एक बार फिर से, कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई फंस गया बेचारा फ्री फोकट में, तो उसको एग्रीव्ड बोलेंगे। समझ में आया। ये वर्ड का सेंटेंस फिर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है। अब दोस्तों मैंने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ मैंने उसके आगे एन लगाया है। एन क्यों लगाया दोस्तों, आर्टिकल होता है अपना एन। जब भी कभी भी जीवन में, आपके जीवन काल में AEIOU वाला सेंटेंस कहीं स्टार्टिंग में दिख रहा है, तो सबसे पहले आर्टिकल चेक करना भाई, एग्जामिनर यहाँ पे बुक बना देता है। तो भैया जब भी AEIOU दिख गया तो फिर एन लगेगा आर्टिकल, और बाकी अगर कुछ भी नॉर्मल लिखा हुआ है, मान लो स्टूडेंट लिखा है, तो फिर एन स्टूडेंट नहीं आएगा, आ स्टूडेंट आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारा वर्ड है, लेकिन कई बार एरर डिटेक्शन में आदमी पूरा का पूरा सॉल्व कर लेता है, लेकिन इस सड़े से ए और एन के चक्कर में कन्फ्यूज होता है और गलत कर देता है। तो कभी भी जब भी सेंटेंस पढ़ो, आर्टिकल जरूर देखा करो, कहीं ए में लिखा है तो ध्यान दिया करो, और कभी भी
सेंटेंस पढ़ो तो देखा करो कि नाउन कौन सा अपना सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी। कई बार क्या वो हैव की जगह हैज़ लिख के देता है, हैज़ की जगह हैव लिख के देता है, वो बेवकूफ़ बना देता है। लोगों को पता नहीं रहता तो वो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी में वो सोचेंगे हाँ भैया तो स्टूडेंट हैज़ अपीयर्ड, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन हैव आता है क्योंकि प्लूरल है ना। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि करोड़ों की इन्फॉर्मेशन है, एरर ऐसे बनते हैं और लोग ऐसे चैंपियन बनते हैं। अब देखो 5वें नंबर का एक बढ़िया सा वर्ड है, उसका लिखा एमलगमेशन। ये स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपने शरबत बनाया ये नींबू का, या आपने बनाया मौसम्बी का, या बनाया आपने गन्ने का जूस, सबको इसमें मिला दिया, इसको इसमें मिला दिया, इसको इसमें मिला दिया, तो आपने क्या कर दिया, अमलगमेट कर दिया। 2-3 चीज़ों को, किसी भी चीज़ों को मिक्स कर दिया, उसको बोलते हैं अमलगमेशन। बहुत प्यारा वर्ड है, ये स्पेलिंग में आता है। इसकी स्पेलिंग देखो, मेरे साथ मन में बोलो, AM लिख के बताता हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। और आप भी लिखा करो पेज में यार, अगर सच में योद्धा बनना है तो थोड़ा पार्टिसिपेट किया करो, ऐसे देखा मत करो, सब कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो। देखो AMAL है अमल, GAMATION, इसमें सब में ए लगेगा, कहीं भी ई नहीं आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो मान लो ए की जगह डबल ए दे देगा, डबल एम दे देगा, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा वर्ड है ना, और लिखोगे ना तब जाके क्लैरिटी आएगी, सुनने से भी कई बार कुछ नहीं होता। एक वर्ड था दोस्तों, मैंने कहा ये क्या है, इधर देखो सेपरेट कितना बढ़िया लिखा है। जल्दी जल्दी में आप पढ़ोगे ना तो उसमें लिखोगे भैया सेपरेट, SEPRAT सेपरेट। हाँ यार सही लग रहा है, जब टाइम चलता है ना तो हालत ख़राब होती है, इसलिए सब कुछ सही लगता है। सेपरेट दोस्तों ये बहुत गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता, सेपरेट ऐसे लिखते हैं। मैंने भी देखा पेपर में इनको, भाई साहब ये देखो कितना खतरनाक वर्ड लिखा, सेपरेट SEPARAT आता है दोस्तों, ए लगता है, लोग अच्छे लोग भूल जाते हैं। मैंने सोचा यार गौरव तू कैसे भूल सकता है, तो सेपरेट ऐसे लिखा था। मैंने कहा वाह भाई ये इंपॉर्टेंट बात है, तो ऐसे लिखते हैं। तो हर वर्ड को जहाँ भी आप कहीं भी जाओ, कहीं मॉल में गए हो, डीमार्ट में गए हो, फेस वॉश दिख रहा है कहीं कुछ, तो कहीं भी जहाँ कुछ दिखे ना स्पेलिंग पढ़ लिया करो फटाक से, अच्छा यहाँ ये लिखा है, अच्छा यहाँ ये लिखा है, ठीक है, तो वहाँ से बहुत क्लैरिटी आती है। अब देखो फेसाइल एक बहुत प्यारा वर्ड दोस्तों, जब मैंने वोकैबुलरी की दुनिया में स्टार्ट करी थी, जब मुझे वोकैबुलरी का वी भी नहीं आता था, जब पहला वर्ड शायद मुझे याद है मैंने फेसाइल पढ़ा था कहीं के यूट्यूब वीडियो में, टॉप 10 वर्ड या टॉप 100 टॉप 50 वर्ड्स में, ऐसा कहीं का वीडियो था जिसमें सबसे पहला वर्ड उसने यही बताया था, फेसाइल। तो फेसाइल का मतलब होता है दोस्तों एफर्टलेस, बिल्कुल आसानी से। अब देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कचरा फर्जी हैं, लेकिन फटाफट सक्सीड हो जाते हैं, बड़ी आसानी से उनको सफलता मिल जाती है। ये बात तो मैंने कई लोगों को देखी, मैं कभी कभी इस चीज़ को देख कर बड़ा बुरा लगता है, मुझे दुखी होता हूँ कि यार मतलब मुझसे भी ज़्यादा, अब मैं तो काफ़ी काबिल हूँ मेरी नज़र में और मेहनत भी करता हूँ। कुछ ऐसे फर्जी लोग जिनको सच में उनको लिखना नहीं आता, जिनको मैं बता रहा हूँ जिनको एक स्पेलिंग नहीं बनती सड़ी सी, वो लोग सक्सीड कर रहे हैं, आसानी से सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो उस वर्ड को बोलते हैं फेसाइल। मतलब जो चीज़ बहुत एफर्टलेस हो। एग्जांपल, जैसे आप फिसल पट्टी पे जब फिसलते हो तो कैसे अपने आप धीरे धीरे फिसल जाते हो, फेसाइल बोलेंगे, एफर्टलेस फिसल रहे हो आप। कोई सक्सीड हो रहा आसानी से, उसको बोलते हैं फेसाइल। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल स्लोली, मतलब आसानी से कोई काम हो रहा है, फटाफट किसी का काम बन रहा है, फटाफट किसी का काम हो रहा है, तो वो फेसाइल बोलते हैं। एफर्ट जिसमें बिल्कुल ना के बराबर हो उसको बोलते हैं फेसाइल। बहुत प्यारा वर्ड है, वोकैबुलरी में आता है। 8वां देखो दोस्तों, लेफ्ट आर्म स्पिनर। पहले टाइम देखते हैं, टाइम कितना 8 मिनट होगा, थोड़ी जल्दी पढ़ेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना, ध्यान से देखना। बिल्कुल पेपर में लिखा हुआ था कल, ये आपने क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ थी। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर राधा यादव हु रिटर्न्ड टू इंडिया, ऐसा एक सेंटेंस था। तो मैंने ये सेंटेंस लिखा, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। एरर दोस्तों, ऐसे सेंटेंस लिख के देता है तो कहाँ आता है इसमें एरर? एरर इसमें आएगा, देखो यहाँ बढ़िया लग रहा है ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर राधा यादव हु रिटर्न्ड टू इंडिया, कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन पता दिक्कत कहाँ आती है? एग्जामिनर क्या करता है, रिटर्न्ड के साथ बैक लिख के दे देता है, बैक, है ना, बैक। तो ऐसे लिखेगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर राधा यादव रिटर्न्ड बैक टू इंडिया, तो आपको लगेगा हाँ भाई बिल्कुल वापस आई अपने भारत में। लेकिन दोस्तों कैच ये है कि कभी भी रिटर्न के साथ बैक फैक कुछ नहीं आता पूरी ज़िंदगी, जब तक मार्केट में इंग्लिश चल रही है, जब तक दुनिया में इंग्लिश है, जब तक रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, क्योंकि रिटर्न मतलब ही खुद वापस आना होता है, तो फिर वो सुपरफ्लुअस हो जाता है। अगर रिटर्न का मतलब ही वापस आना होता है और फिर से आपने बैक लिख दिया, तो मतलब आपने गलत लिखा है, ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा आपने वर्ड यूज़ कर दिया या उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी रिटर्न कभी दिखेगा, एग्जामिनर देता है तो वो बैक लगा कर देखा, मूर्ख बन जाते हैं लोग, जिनको नहीं पता होता वो खुश हो जाता है, और रिटर्न बैक टू इंडिया बिल्कुल सही है, ऐसा कचरा हो जाता है, नहीं होना चाहिए आपका। आप गौरव तिलथिया पढ़ रहे हो, करोड़ों की इन्फॉर्मेशन बताऊंगा भाई साहब। 500 रुपये का न्यूज़पेपर है, बड़ा महंगा पेपर है, इसलिए ईमानदारी से पढ़ लो, ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैं टाइप करके आपके लिए कॉन्टेंट लेकर आया हूँ। 9वां देखो दोस्तों, एक प्यारा वर्ड है, ये बार बार देखा मैंने, कहा इसको भी मैं बताऊँगा, इसकी स्पेलिंग बहुत आती है दोस्तों। पहला वोकैबुलरी देखो, इसको इंसेंट मतलब होता है लगातार, कोई चीज़ में लगातार प्रयास करना, लगातार अपने एफर्ट्स लगाना। आप लगातार मेहनत करते होंगे ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, अपने मम्मी पापा खुश रखें, बहन भाई के लिए कपड़े अपड़े जूता चप्पल सब खरीद के लाएं, है ना। तो इंसेंट मेहनत करते हैं, अपने जैसे कई लोग सिंसियर लोग होते हैं ना। तो इंसेंट मतलब होता है रेगुलर, कंटिन्यू। स्पेलिंग देखो करोड़ों की आती है,
INCE। दोस्तों अगर आप सच में योद्धा बनना चाहते हो तो लिखा करो, खुद से लिखा करो, तब ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मैं बता रहूँगा, मैं तो देखो मेरा बन गया वीडियो बढ़िया से, मैंने तो बना दिया, व्यूज़ भी धीरे धीरे बाद में बढ़ेंगे, लेकिन आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, मेरे साथ साथ आपकी भी ग्रोथ होनी चाहिए, इसलिए आप भी लिखो ENCE इंसेसेंट होता है ये स्पेलिंग। देखो डबल एस आता है और ए आता है, वो कल के दिन जल्दी जल्दी में डबल SENT लिख देगा ना। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जब टाइम कम चलता, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 60 मिनट मिलते हैं, और फटाफट जिसकी इंग्लिश कमजोर होती है ना बेचारे को, उसको जैसे मैं हूँ, मैं 10 मिनट में या 11 मिनट में इंग्लिश कर लेता हूँ, कुछ लोग बेचारे यहाँ से 15 मिनट में लगते हैं, 16 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं। जब वो जल्दी जल्दी टाइम चलता है ना तो वो इंसेसेंट भी उसको सही लगता है, पर वो ऐसे एग्जाम में नहीं लगता है। INCESSENT इंसेसेंट, हाँ भैया बिल्कुल सही लग रहा है, सही कर दो, गलत हो जाता है तो ये मत करा करो दोस्तों, ये रिपीटेशन करके ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है। मैं आपको अच्छे वर्ड ही बताऊँगा। ऑकर्ड दोस्तों CGL में कई बार आ चुका है, रिपीट 1000 बार रिपीट हुआ। ऑकर्ड कैसे लिखते हैं, जैसे बोलते हैं ऑकर, मतलब कोई चीज़ ऑकर हो गई अपने घर में, OCCURR। हम इधर CCR का खेल चलता है, ऑकर्ड में ED और लगा दो, हमेशा ऑकर्ड में CC और RR रखता है, इसको बिल्कुल तोते की तरह याद रखना, कई बार आता है। अब देखो कन्फ्यूजिंग वाले वर्ड और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ लिखा होगा मैंने, देखो अभी लास्ट में 13-14 लिखा, लेकिन पहले ये देखो 11वें नंबर का दोस्तों होता है एब्डक्ट। टाइम देखना, टाइम कितना हुआ, जल्दी पढ़ाऊँ दोस्तों, मैं क्या बिल्कुल फ्लो में चले जाता हूँ ना, फ्लो स्टेट बोलते हैं, तो मैं बहुत बताता हूँ फिर। एब्डक्ट मतलब होता है भैया किसी को किडनैप कर लेना, स्पष्ट सीधा सीधा किसी बच्चे को, कि चिंटू मिंटू कहीं को कोई करोड़पति का बच्चा है ना, तो उसको किडनैप कर लिया आपने, तो उसको बोलते हैं एब्डक्ट करना। तो इसको बिल्कुल स्पष्ट मीनिंग इसकी है कि किसी को गैर कानूनी तरीके से किसी को पकड़ लेना, ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। एब्डक्ट बहुत प्यारा वर्ड है। अब दोस्तों एक स्पेलिंग में ये 3 वर्ड तो 1000 बार रिपीट हुए, जिस तरीके से ऑकर्ड हुआ है। एक्विटेड कैसे लिखते हैं, एक्विटेड का वोकेबलरी वर्ड होता है दोस्तों बरी करना, बाइज्जत बरी करना। जज साहब ने भैया किसी चोर को, डाकू के किसी को बाइज्जत बरी कर दिया, मतलब एक्विट कर दिया। कल न्यूज़ आई थी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो एक्विट कर दिया, एक्विट वहीं से रिलेटेड है। तो एक्विट एक बहुत प्यारा वर्ड है। कभी भी क्लोज टेस्ट पैसेज आएगा और मान लो सुप्रीम कोर्ट या कोई ऐसे उससे रिलेटेड वर्ड लिखा हुआ है अपने जज साहब से कोई डिसीजन से, तो वहाँ एक्विटेड वर्ड आपको दिख सकता है। तो स्पेलिंग देखो, लिखा करो दोस्तों खुद, या मेरे मन में बोलो मेरे साथ, ACQUITTED। ये कैच है दोस्तों, है डबल टी आता है, एक नहीं। और देखो सब जगह सिंगल है, डबल टी लगता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने आप आने लगता है, तो ये बरी होना होता है। अब देखो दोस्तों करोड़ों क्वेश्चन यहाँ बहुत गलत होती है, मेरे भी 1000 बार गलत हुए हैं, तब जाकर मैंने फिर से लिखा है। ओकेशन दोस्तों कैसे लिखते हैं, ओकेशन होता है जब दिवाली आएगी, होली आएगी, रक्षाबंधन आएगा, तो ओकेशन होता है। हमेशा ध्यान रखना OCCA सिंगल SION। भाई साहब करोड़ों की बात है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सिंगल S सिंगल लगता है, सिंगल S। एग्जामिनर यहाँ डबल S लगा कर बहुत बेवकूफ़ बनाता, बहुत ज़्यादा, और लोग बनते हैं दोस्तों, मैं भी बनाऊँ कई बार, है ना, कोई भगवान नहीं है, रिपीटेशन करके याद होती है। तो डबल S कभी नहीं आता ओकेशन में, हमेशा ध्यान रखना CC आता है, OCC 25 बार बोल दो, आपको याद रहेगा, ठीक है। या फिर मेरा वीडियो 2 की स्पीड में बार बार देखना। जिस तरीके से ओकेशन अपन ने लिखा, अगर मैं आपसे बोलूं भाई साहब ओकेशन में तो C आता, फिर मैं आपसे बोलूँगा बताओ ओमिशन कैसे लिखते, तो आप फिर क्या बोलोगे, ओमिशन OMMISION। आप ऐसे ही सोचोगे, गौरव ने ऐसा पूछा है ऐसा, तो आप देखो कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में, OMMISION के ओमिशन, बिल्कुल सही। लेकिन देखो दोस्तों कैच कहाँ, देखो ओमिशन कैसे लिखते हैं, OMMISSION। यहाँ डबल S चल गया, ऊपर वाले में सिंगल S था लेकिन यहाँ डबल S था, तो इन दोनों को सेपरेटली अलग से याद रखना। ओमिशन में क्या होता है, ऐसे मैंने याद किया था कि जब भी अपन भगवान का नाम लिखते हैं ना, शंकर जी का ओम, तो ओम में डबल M कभी नहीं लगाते हैं। इसको कलर कहाँ मिटता भाई, ये हाँ मिट गया। तो कभी भी आपने डबल M वाला ओम नाम देखा कहीं, कभी शंकर जी का कभी नहीं देखा होगा। तो ऐसे याद रखा था मैंने कि जो अपने शंकर जी वो एक ही है, तो इसलिए OM भी एक ही है। अब मैं आखिर नगर लिख दूंगा OMISSION कर दूंगा, इतना मैं ध्यान रख लूँगा। ओम से मैंने सिंगल M याद रख लिया, तो ओमिशन मुझे याद रहा। और इसका ऑपोजिट जी वाला ओकेशन में CC लगता है, ये करोड़ों की बात ध्यान रखिएगा, है ना। चलो भाई, अब देखो दोस्तों ये एक टेररिज्म वर्ड है, ये भी स्पेलिंग में कई बार आ चुका है। और देखो मैंने फिर ये 2023 का इंग्लिश का पेपर था जो कि 27 जुलाई का शिफ्ट 3 का, वहाँ के ये वर्ड है, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। टेररिज्म की स्पेलिंग जब मैंने एकदम से पेपर पढ़ रहा था, मैंने कहा भाई मैं खुद भूल गया था, मैंने कहा भाई आपको बताऊंगा, मैं भी याद रखूंगा। मैंने क्या सोचा, पहले ऐसा लगा TERRORRISM। भाई पूरे हिंदुस्तान में भी अपने दोस्त ने किसी से पूछ लेना भाई टेररिज्म की स्पेलिंग बता, हो सकता है वो 80% चांसेस गलत बताएगा। RR लगा देते लोगों, एग्जामिनर को देख के ऐसा लगता है हाँ भाई सही लग रहा है, जल्दी में सब कुछ सही लगता है, मैं बता रहा हूँ। तो टेररिज्म में ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेररिज्म कैसे लिखते हैं दोस्तों, TERR पहले लगता है, RRORISM। ये बिल्कुल बहुत प्यारा वर्ड है। तो RR लगता है स्टार्टिंग में, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना, है ना। जैसे बोलते भैया उसका तो भयंकर टेरर है, तो टेरर है तो RR सबसे पहले जाएगा। बस कुछ भी तरीके से इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखो दोस्तों ये 2023 का पेपर कल ही मैं लगा रहा था और मैंने देखा, तो मैंने कहा चलो आपको बताता हूँ कि स्पेलिंग कैसे आती है और जल्दी में कितनी मूर्खता होती।
इसमें पूछा था इसमें गलत कौन सा लिखा। आप फटाफट देखो, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर बताओ। दर्थ, एक्सेप्टेबल, करप्ट, बेयरली। समझ में आया कुछ? किसी को कुछ समझ में आया? नहीं आ रहा होगा। कोई सोच रहा होगा डबल आर की जगह यू तो नहीं लगता, मैं अकेला आर तो नहीं लगता, बेयरली के अंदर सही तो लिखा है, दर्थ सही है। तो एक्सेप्टेबल में कुछ गड़बड़ लग रहा है दोस्तों। एक्सेप्टेबल में TIBL लिखा, लेकिन एक्सेप्टेबल होता है, TABL एक्सेप्टेबल होता है, ना कि एक्सेप्टेबल। टी नहीं होता, TI नहीं होता, TA होता है। तो दोस्तों जल्दी में गड़बड़ होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया, चाहो तो आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। तो दर्द तो सही लग रहा है, लेकिन दर्द मर्द भाड़ में जान दो। अपन को उसने पूछा पहले ये देखा करो कि इनकरेक्ट पूछा है करेक्ट। आदि मूर्खता तो यही होती है, मेरे साथ हो चुकी है। उसने बोला इनकरेक्ट देखना है तो फिर करेक्ट छोड़ो, इनकरेक्ट देखो कहीं गड़बड़ कहाँ लग रहा। जब मैंने देखा, मैंने गौर से देखा तो एक्सेप्टेबल मुझे ये गड़बड़ लगा, तो एक्सेप्टेबल मैंने टिक लगा दिया। बाकी फिर मैंने देखा नहीं, क्योंकि मेरे को सब स्पष्ट पता चल गया कि ये गलत है, तो बाकी तो सारे सही होंगे ही। या फिर समझ में नहीं आया, फिर एलिमिनेट करो कि भाई बेयरली सही लग रहा है, करप्ट भी बिल्कुल सही लग रहा है, और मेरे को दर्द भी सही लग रहा है, तो फिर यही गलत होगा। ऐसे भी आप पहुंच सकते हो, है ना। लेकिन जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है दोस्तों, वो ऐसे एलिमिनेट तो बहुत कम करते हैं। उनको तो क्वेश्चन दिखा, आंसर दिखता है, तब उनके मतलब फिर वो 3-4 सेकंड के अंदर टिक लगा देते हैं, और एलिमिनेट करने वाले 10, 15, 20 सेकंड 25 लेते हैं। तो इतनी तैयारी कोशिश करो कि मतलब टिक लगाना पड़े अपन को, एलिमिनेट भी ना करना पड़े। इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, और वो आता है कंसिस्टेंट हार्डवर्क करने के बाद, थोड़ा टाइम देने के बाद। अब देखो 17 में एकदम फटाफट देखना, 5 सेकंड के अंदर। सफिशिएंट गलत है, साइरप गलत है, सुपीरियर गलत है, श्रबरी गलत है। कौन सा गलत है? देखो अब यहाँ डबल भी लगा, आप सोच रहे हो सिंगल भी तो नहीं होगा कहीं, सुपीरियर की जगह इधर डबल आर तो नहीं होगा कहीं, और साइरप में सोच रहे हो डबल आर तो नहीं होगा, सफिशिएंट में। तो देखो दोस्तों ऐसी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखे चारों के चार। जब मैंने गौर से देखा तो फटाक से मुझे देखा सफिशिएंट में कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे, क्योंकि सफिशिएंट ऐसे लिखते SUFFICIENT। तो ऐसे क्वेश्चन देखो कितना प्यारा वर्ड है सफिशिएंट, कोई खतरनाक वो क्या है, नॉर्मल है, लेकिन लोगों से नॉर्मल नहीं बनती, जल्दी में फट जाती है। सच बताऊँ, अच्छों की गलती होती है। तो एक क्वेश्चन मेरा कैसे गलत हुआ था मैं बता रहा हूँ, गलत साफ उसमें लिखा था। और एक तो साले स्टेटमेंट वो सिनोनियम पूछेंगे छोटा सा, लेकिन इतना बड़ा इस वर्ड लिखेंगे कि एक वर्ड दिया गया है जिसका आपको सिनोनियम बताना है, और अगर इसका सिनोनियम नहीं होगा तो आप इसको गलत कर देंगे। और छोटा सा वर्ड उन्होंने सिनोनियम पूछा था भाई साहब, और उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने सिनोनियम लिखा और यहाँ लिख दिया अपोजिट ऑफ सिनोनियम, है ना, अपोजिट ऑफ सिनोनियम ऐसा बताया, ऐसा कुछ लिखा था। मैंने फटाक सिनोनियम देखा और सिनोनियम मार दिया, बल्कि उसका अपोजिट पूछा था, उसका मुझे एंटोनियम बताना था। मैं मूर्ख बन गया, मेरा 3 क्वेश्चन गलत हुआ, इतना दुख हुआ। मैंने कहा अरे यार, यही पेपर था मेरा, इतना दुख हुआ। मैंने कहा यार मेरे जैसे मूर्खता कौन कर सकता है। तो मैं बता रहा हूँ कि पहले स्टेटमेंट अच्छे देखा करो कि नॉट करेक्ट पढ़ा है, इनकरेक्ट पढ़ा है, अपोजिट पूछा कि एंटोनियम पूछा, ध्यान से देखा करो। कई जगह वो सिनोनियम पूछता, कई जगह वो लिख देता सिमिलर वर्ड कौन से हैं, कई बार सिमिलर नहीं लिख के वो बोलेगा कि इसका नियरेस्ट वर्ड कौन सा, मतलब वो सिनोनियम पूछ रहा है। एंटोनियम पूछेगा तो इसका अपोजिट कौन सा है, अपोजिट नहीं पूछेगा तो एंटोनियम लिख देगा। तो ध्यान से देखा करो स्टेटमेंट क्या लिखा है, फिर इधर खेल चालू किया करो, है ना। तो बहुत गलती ऐसी भी होती है। अब देखो एंटोनियम पूछा, देखो एंटोनियम ऑफ एमेच्योर। एमेच्योर मतलब होता है दोस्तों जिसको बिल्कुल नो सी किया, कोई नॉलेज ना हो, जो छोटा सा, मतलब छोटा नहीं, मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे स्विमिंग करना बिल्कुल नहीं आता, मुझे गौरव तिलथिया को, मुझको। तो मैं एक स्विमिंग की दुनिया में मैं एमेच्योर हूँ। और भैया फिर एक ऐसे बंदे भी होते हैं, मैं अगर एमेच्योर हूँ, मुझको कुछ नहीं आता, तो फिर कोई बंदे होंगे जो एक्सपर्ट होंगे, खतरनाक वाले। ये ऐसा करूँ, डब्बे से क्या होता है, किधर गया भाई, हाँ तो कुछ लोग, अरे कितना बढ़िया, तो कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, जैसे माइकल फेल्प्स अपना जो था ना, माइकल फेल्प्स नाम सुना होगा, एक्सपर्ट है। या कई लोग स्विमिंग अच्छी करते हैं, तो एमेच्योर का एंटोनियम एक्सपर्ट होता है। अब देखो कितना टाइम हुआ भाई, 18 को, जल्दी करते हैं। ईडियम एक आया था दोस्तों, पेपर में ईडियम लिखा था, ये एरियल व्यू नाम का ईडियम था, और ये SSC CGL में कई बार आ चुका है। एरियल व्यू मतलब होता है दोस्तों बर्ड्स आई व्यू, मतलब एक सरसरी निगाह। जैसे मैं पेपर पढ़ता हूँ तो मैं पूरा द हिंदू पूरा नहीं पढ़ता हूँ, मैं कई बार सरसरी निगाह मारता हूँ। अच्छा ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट से लिखा, मुझे लगा इंपॉर्टेंट, देख लो। कल ऐसा लिखा था कि कोई भारत की लड़कियाँ, ये वाला, ये अपनी क्या यादव वाली लड़की थी ना, कौन सी, ये स्पिनर राधा यादव। तो मैंने कहा देख लो ये इंपॉर्टेंट, अपनी भारत की लड़कियाँ नाम कमा रही, देख लो। तो मैं हेडिंग पढ़ता हूँ तो मैं एक सरसरी निगाह देखता हूँ, अब बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं उसको, ईडियम में बहुत प्यारा हुआ है, बहुत प्यारा वर्ड, ध्यान रखिएगा। तो मैंने ऐसे सरसरी निगाह से देखने को, कोई जैसे आप पेपर देखते हो, अच्छा हाँ देख लिया इसमें ये हवा में, उसको बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं। लास्ट देखो, लास्ट क्या लिखा है मैंने, वॉच लास्ट पार्ट इफ यू वांट टू इम्प्रूव। 20 में कोई वोकेबलरी नहीं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको सच में इंप्रूव करना और थोड़ी सी ग्रोथ चाहिए, हल्का इंप्रूव करना है धीरे करके, तो आपको लास्ट पार्ट भी देखने पड़ेंगे। ये 5वां पार्ट है दोस्तों, कहाँ, ये 5वां पार्ट है दोस्तों, 4 पार्ट बना दिया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ईमानदारी से अच्छा स्पीड बढ़ा के देख लो, इत्मीनान से देख लो, लिख लो, कुछ करो, आई प्रॉमिस यू आपको वैल्यू मिलेगी। गौरव तिलथिया का वादा, पूरी ताकत लगा दूंगा विराट कोहली की तरह, और 120% मतलब ताकत लगा कर आपको वैल्यू दूंगा। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, ये गौरव तिलथिया का वादा है। और कमेंट बॉक्स में बता दो कि वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। कोई कमेंट नहीं करता, एक बंदा है मेरा लॉयल फैन है, या मेरा लॉयल शिष्य है, जो भी बोलूँगा वो TD करके वो बेचारा कमेंट करता, बाकी कोई नहीं करता। तो अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके अपना प्यार दिखा सकते हैं, जो बोलना
बोलना बोल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। और हाँ, 4-5 क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, पता चलेगा आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी कि नहीं। हाँ, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जब भी नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी होगी, नाउन अगर अपना प्लूरल है तो वर्ब कौन सी होगी, ये बताओ। और हाँ, और देखो, हाँ चलो, एक टेररिज्म की स्पेलिंग बताओ लिखकर, और ओकेशन की भी बता दो, और ओमिशन की भी बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या बोलते हैं, और हमेशा जब भी सेंटेंस दिखेगा तो रिटर्न्ड के साथ बैक आता है कि नहीं आता है, या रिटर्न अकेला रहता है। ठीक है, बस इतनी पढ़ाना था। और ये पेपर का एनालिसिस है दोस्तों, करोड़ों के क्वेश्चन है, और लास्ट पर जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली आपकी हेल्प करने इसलिए। वैसे मेरे 10, 15, 20, 25 व्यूज़ आते हैं ना, तो क्या ही कर पाऊँगा मैं। थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।